बंद कर दो अपनी बेटियों को, छोटी बच्चियों को गुड्डे गुड़िया खिलौने देना। उन्हें अब इन खिलौनों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इस समाज के लिए तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक भूखे भेड़िए घूमते रहते हैं। हमें उस हिसाब से बच्चियों को तैयार करना है। उन्हें फ़िज़िकल ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें कराटे, मार्शल आर्ट, स्विमिंग ऐसे क्लासेस लगाइए। अपनी बच्चियों को डॉल जैसा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस ये सब सिखाने से अच्छा उन्हें आत्मरक्षा सिखाइए। उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज। अपनी बच्चियों को डर डर कर रहने वाली गुड़िया मत बनाइए। उसे शेरनी की तरह पालिए, उसे एक शेरनी की तरह परवरिश दीजिए। उन्हें सिखाओ। अगर उन्होंने आत्मरक्षा नहीं सीखी, अगर वो स्ट्रांग नहीं बनी और कल को उनके साथ ऐसा कुछ होता है, तो ये लाचार समाज, ये लाचार प्रशासन उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। उसे कोई न्याय नहीं देगा। हम आप जैसे लोग कैंडल लेके बस उसकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हम बस इकट्ठा होकर कैंडल मार्च निकालेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो उसे खुद के लिए खुद ही तैयार करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो सोचिए, वो ज़माना आज नहीं है, वो वक्त गुज़र चुका है जब बच्चे खेलते थे। आज उन बच्चियों में ऐसा कुछ देख रहे हैं ये भेड़िए, जो उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है और हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है इस नन्ही सी गुड़िया को, जिसने सपने देखना शुरू भी नहीं किया था। उसके छोटे छोटे इच्छाएं सब मर जाते हैं। क्या ये समाज कभी सुधरने वाला नहीं है? हमें ही कुछ करना होगा। हमें ही बच्चियों को ऐसी सीख देनी होगी कि वो आत्मरक्षा करें, खुद की रक्षा खुद करें, क्योंकि आपके माता पिता हर वक्त साथ नहीं होंगे। ये बच्चों को समझाओ। इसलिए बच्चों को ख्वाब तो दिखाओ। बेटी को डॉक्टर बनना था, बेटी को डॉक्टर किट दिलाई बचपन से, उसके मन में एक बीज बोया डॉक्टर बनने का, अपना सपना पूरा करने का। बेटी डॉक्टर बनी भी, मेहनत करी भी, पर क्या हुआ? ऐसे भेड़ियों के हत्थे चढ़ गई बेटी, बर्बाद हो गई, जान से हाथ धोना पड़ा। समझ रहे हैं? उससे सपने दिखाओ, उसे सपने देखने का पूरा हक है, पर उसके साथ साथ अपनी रक्षा खुद करने के लिए उसे तैयार करो। उसे वो फिज़िकल ट्रेनिंग दो बचपन से ही। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो कोई आपकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लाचार, ऐसे विकृत समाज में हम रहते हैं, राजनीतिक दाव पेचों के बीच में हम फंसे हैं। कोई हमारे लिए खड़ा होने वाला नहीं है। जैसे कीड़े मकोड़े चींटियाँ मरती हैं, ऐसा ही अस्तित्व है तुम्हारा इन सत्ताओं के सामने। कोई तुम्हारे लिए रोने वाला नहीं है, कोई तुम्हें न्याय दिलाने वाला नहीं है। इनके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं मुजरिमों से। तो कल को अगर ये सब कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार हम ही रहेंगे, अगर हम इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। ये समाज तुम्हें न्याय नहीं दिला सकता। तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी। उसे दुर्गा बनाओ, उसे झांसी की रानी बनाओ, उसे एक शेरनी की तरह पालो। कोई ज़रूरत नहीं है उसे खिलौने देने की। अब वो दौर नहीं रहा। ज़िंदा रहने से लेकर हमें अपनी सुरक्षा के लिए तक लड़ना पड़ता है।
ये हालत हो चुकी है। इसे लाइटली मत लेना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसे इतना शेयर कर दो ताकि ये मैसेज हर बेटी के माता पिता तक पहुँचे। आए दिन खबरें आ रही है, आए दिन, एक दिन सुना नहीं जाता कि भारत में कहीं रेप नहीं हुआ। बच्चियाँ तक नहीं महफूज है। 4 साल, 2 साल, 1.5 साल, 8 महीने, 6 महीने, ये उम्र हो गई। किस किस गंदे समाज में जी रहे हैं हम। ऐसे राक्षसों के बीच जी रहे हैं हम। और सरकार को पता नहीं क्यों इन दरिंदों से इतनी हमदर्दी है कि इनके लिए कोई कायदा नहीं बन रहा। जिस दिन सत्ताधारियों की बेटियां, पोतियां इनके हत्थे चढ़ेगी ना, इन दरिंदों के भक्ष्य बनेगी, उस दिन रातों रात कायदे भी बदल जाएंगे और सख्त कानून भी आएगा और गुनहगार को 24 घंटे के अंदर फांसी भी हो जाएगी। तुम बस कोई महत्वपूर्ण इंसान नहीं हो इस देश के लिए। तुम्हारी बेटियां इतनी कोई ज़रूरी नहीं है इस देश के लिए। उनकी जान जाए या रहे, ज़िंदा रहना है तो खुद लड़ना सीखना होगा। किसी और पे डिपेंड रहने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ, तलवारबाजी सिखाओ। मैं तो कहती हूँ शस्त्र साथ में रखा करो, जब भी ज़रूरत हो उसे चलाना सिखाए। बंद करो बच्चियों को फेरी टेल सुनाना, उन्हें कहानियाँ सुनाओ भारत के बहादुर बेटियों की। उन्हें एक शेरनी की तरह परवरिश दो। उन्हें कहानियाँ सुनाओ भारत की बेटियों के वीरता की। उसे डर डर के जीना नहीं, शेरनी की तरह दहाड़ना सिखाओ।